हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं पास्कल ट्रायंगल की मदद से हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे निकालेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी टू दी पावर 4, a प्लस बी टू दी पावर 8। जब कभी भी आपके मन में अलजेब्रा बोला जाता है तो आपके मन में सबसे पहले यही फॉर्मूला आता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चे आसानी से उसको याद तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही इसके पावर को बढ़ाया जाए, घात को बढ़ाते जाएंगे, a प्लस बी टू दी पावर 4, a प्लस बी टू दी पावर 8, वैसे ही आप ऐसा सोचने लगेंगे कि a प्लस बी टू दी पावर 8 जैसे ही होगा तो आप ऐसा सोचेंगे कि यह निकालना संभव नहीं है, लेकिन ये काफ़ी इजी होता है। ये उसको जानते हैं। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि पास्कल ट्रायंगल बनाते कैसे हैं। तो पास्कल ट्रायंगल बनाना काफ़ी इजी होता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले मिडिल में 1 लिख लेंगे। 1 लिखने के बाद राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ 1 1 लिखते जाना है। सबसे पहले हमने लेफ्ट साइड में 1 लिखा, फिर से मैंने राइट साइड में 1 लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले ऊपर 1 दिए, उसके लेफ्ट साइड में 1 और राइट साइड में 1, फिर से इसके लेफ्ट साइड में 1। अब जो है बीच के जो 2 अंक है इसको जोड़ देंगे तो 1 और 1 कितना हो गया 2, और लास्ट में फिर से 1। ये बनता जा रहा है इस तरीके से। इसी पैटर्न को हम आगे भी फॉलो करेंगे, काफी इजी है। इस बार सबसे पहले क्या लिखें 1, अब यहाँ पर देखिए 2, 1 और 2 कितना हो गया 3, फिर से 2 और 1 कितना हो गया 3, और लास्ट में फिर से हम क्या दे देंगे 1। आगे इसी तरीके से स्टेप को बढ़ाएंगे 1 3 1 क्या होगा 4, और यहाँ पर 3 3 6 3 1 फिर से 4, और लास्ट में फिर से 1। इस पैटर्न को हम आगे लगातार बढ़ते जाएंगे 1 5 10 10 5 1। अब डाउट ये हो रहा है कि हमारा ट्रायंगल सही बन रहा है या फिर नहीं बन रहा, तो हम चेक कैसे करेंगे। तो अब देखिए जैसे बीच में जो डिजिट होते हैं तो 1 5 10 इधर भी 3 है और इधर भी 1 5 10, यदि जब मिडिल से देखेंगे इधर का भी डिजिट सेम होगा और इधर का भी सेम होगा। जैसे यहाँ देखिए 10 5 1, इधर भी 10 5 1, यानी हमारा ट्रायंगल बिल्कुल सही बन रहा है। आगे और हम बनाएंगे इसको 1 5 1 6 15 20 15 6 और 1, फिर आगे बना लेंगे इसको 1 7। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिजिट बड़ा होता जा रहा है, 6 और 15 21 35, फिर से 35 21 7 और 1, और इसको आगे करेंगे 1 8, ये यहाँ क्या हो गया 28, ये 56 70, फिर से ये 56 28 7 1 8 और ये 1। अब इसके हेल्प से हम निकालेंगे कैसे। तो यदि आपका घात यानी कि पावर, घात है यानी पावर यानी क्या हो, यदि पावर क्या हो 2 हो तो आप इसको यूज करेंगे। यदि पावर 3 है तो आप ये यूज करने वाले, पावर 4 के लिए ये, घात 5 के लिए, घात 6, घात 7 और इस तरीके से ये घात 8 के लिए यूज करना है। ठीक है, अब आप देखिए सबसे पहले हम बिल्कुल एक इजी सा आपको निकाल करके दिखाते हैं। आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सभी को मालूम है कि क्या होता है। हम इसको इसलिए ले रहे हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। आप ये समझ जाएंगे तो फिर आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पावर कितना है, तो पावर देख रहे हैं कि 2 है। पावर जितना भी रहेगा उससे एक ज्यादा बार, पावर जितना है उससे एक ज्यादा बार आप ए बी को लिखेंगे। जैसे यहाँ पर ए बी और फिर से क्या लिख लिया हमने ए बी, यानी पावर 2 था ए बी को कितने बार लिखे 3 बार लिखे। यदि पावर 3 रहता तो ए बी कितने बार लिखते हैं 4 बार लिखते हैं। एक और एग्जांपल इसी के साथ हम तो नीचे भी लेकर जाते हैं। यहाँ जैसे पावर मैंने क्या दिया 3 दिया, तो ए बी को हम कितने बार लेकर चलेंगे 4 बार। ए बी और एक बार और लिख लेंगे ए बी। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पर पावर जो देंगे वो 0 से स्टार्ट करेंगे, तो आपको बी से शुरू करना है। 0 1 2, और ए का जो पावर देंगे वो यहाँ दाईं ओर से देंगे 0 1 2, ये हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि आपका घात कितना है, तो घात 2 है। तो घात 2 के लिए आप इसका जो गुणांक क्या यूज करेंगे, गुणांक यानी इसका जो कोएफिशिएंट है जिसको कहते हैं मल्टीपल, यानी 1 2 1, आप इसको लिख लेंगे यहाँ पर 1 2 1। जब प्लस हो बीच में a प्लस भी हो तो इसमें सभी जगह आप प्लस दे देंगे। ठीक है, सब जगह हमने प्लस दे दिया। अब थोड़ा सा हम एक चीज और समझेंगे, वो क्या समझने वाले हैं हम कि किसी भी संख्या पे पावर 0 हो, जैसे x पे पावर 0, इसका मान क्या होता है 1 होता है। 5 टू दी पावर 0 मान क्या होगा
1 होगा। उस तरीके से a पे पावर 0 इसका मान क्या होगा 1 होगा, b पे पावर 0 इसका मान क्या होगा तो 1 होगा। ये आपको पहले से मालूम होगा, ठीक है। अब इसको आइए हम सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, जिसको जैसे ही हम लिखेंगे तो a स्क्वायर, क्योंकि b पे पावर 0, अब देखिए उसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, प्लस 2ab, घात 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, प्लस a पे पावर 0 क्या हो गया 1 हो गया, तो क्या यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ b स्क्वायर। इस तरीके से a प्लस b का होल स्क्वायर आप आसानी से क्या कर लिए निकाल लिए। अब हम आते हैं a प्लस b का होल क्यूब, क्योंकि ये भी आपको याद होगा ताकि आप समझ पाए इस रूल को, उसके बाद हम बड़े पावर को भी लेकर चलेंगे। तो आइए ए बी हमने कितने बार लिखा 4 बार लिखा, क्यों 4 बार लिखा क्योंकि यहाँ पर घात इसका कितना था 3 था। अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर से वही इसका घात देना शुरू करेंगे, 0 1 2 3, 0 1 2 और 3। अब इसका गुणांक यानी पावर 3 है, घात 3 है, तो घात 3 के लिए क्या है 1 3 3 1, यानी हम ले लेंगे 1 3 3 1। अब जो कि यहाँ पर क्या है प्लस है, सभी जगह प्लस दे देना है, प्लस प्लस और प्लस। अब इसको सॉल्व करके लिखेंगे, क्या हो गया a क्यू, क्योंकि 1 से जब a क्यू को गुना किया तो a क्यू ही हो गया, और b पे पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, यानी क्या हो गया a क्यू हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे 3a स्क्वायर b, क्योंकि घात 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यू। इस तरीके से a प्लस b का होल क्यूब भी आपने आसानी से क्या कर लिया निकाल लिया, a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यू। अब हम थोड़ा एक बड़ा सा लेकर चलते हैं, यदि आपका ऐसा होगा a प्लस b टू द पावर 6, a प्लस b टू द पावर 6। अब क्या हो गया घात बहुत ज्यादा है, जब 6 है तो हम क्या बता रहे थे कि हम ab को लिखेंगे, लेकिन जब इस घात 6 है तो कितने बार लिखेंगे एक ज्यादा बार, यानी 7 टाइम्स लिखना है। ये देखिए AB 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 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, और एक और लिख लिए AB, 7 टाइम्स लिख लिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप पहला घात देना शुरू करेंगे, यानी आप 0 से शुरू करेंगे, b से, किससे स्टार्ट करना है b से, यानी b से बाईं से दाईं ओर देते हुए जाएंगे, यानी 0 1 2 3 4 5, और ये क्या हो गया 6 हो गया। अब क्या करेंगे, इधर से पावर देना शुरू करेंगे, a से 0 1 2 3 4 5 6, इतना आपको समझ में आ गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पावर कितना है 6 है, इसका हम गुणांक लिखेंगे, तो पावर 6 के लिए आप गुणांक देखिए ये वाला, ये है पावर 6 के लिए गुणांक। इसमें क्या है 1 6 15 20 15 6 1, तो हम उसको दे देंगे यहाँ पर 1, उसके बाद क्या है 6, फिर क्या है 15, फिर क्या है 20 15 6 और ये 1। अभी मैं बता रहा था आपको, यदि यहाँ प्लस है तो सिंपली सब जगह क्या दे देंगे आप प्लस को दे देंगे, प्लस 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 और यहाँ भी प्लस। अब देखिए ये क्या निकल करके आ गया, a पे पावर 6 प्लस 6 a टू दी पावर 5b प्लस 15 a टू दी पावर 4b स्क्वायर प्लस 20 a क्यूब b क्यूब प्लस 15 a स्क्वायर b टू दी पावर 4 प्लस 6a b टू दी पावर 5 प्लस b टू दी पावर 6। तो आपने देखा कितनी आसानी से आप a प्लस b पे पावर 6 को आपने क्या कर लिया निकाल लिया। अब आप चाहें तो आप इसी तरीके से a प्लस b टू दी पावर 8 भी निकाल सकते हैं, a प्लस b पे पावर 8। तो ये प्लस वाला तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप निकाल सकते हैं, आप इसको खुद से निकालेंगे, ठीक है, आप इसको खुद से निकाल कर देखेंगे आपसे निकल पाता है या फिर नहीं। अब आइए हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि सर ये तो भी प्लस है तो हमने आसानी से निकाला, यदि माइनस होता तब क्या करते हैं, माइनस वाले को हम कैसे निकालते हैं, तो माइनस वाला भी काफी ईजी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इजी वाला ही लेकर चलेंगे ताकि हम क्या कर पाए उसको समझ पाए, और इसका ये माइनस में हम क्या करेंगे आपको निकाल करके दिखाएंगे a माइनस बी टू दी पावर 8 को। तो सबसे पहले समझते हैं इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर। सेम पैटर्न आप करेंगे क्या, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जो पावर जितना है पावर से एक ज्यादा बार लिखना है, यानी पावर यहाँ 2 है तो a b को हम कितने बार लिख लेंगे 3 बार लिखेंगे, a b और a b 3 बार लिख लिए। अब इसके क्या देना होते हैं घात, तो घात हम कैसे देंगे, तो b से स्टार्ट करेंगे 0 1 2, ठीक है। अब इसमें घात एक दाईं ओर से देंगे 0 1 और 2। अब क्या करना है इसके गुणांक को लिखना है, तो इसका कोएफिशिएंट गुणांक क्या है तो 1 2 1, आप इसको लिख लेंगे 1 2
1 लिख लिए। अब यहाँ पर है वो चिन्ह, अब इसी को समझना है सिंबल क्या देंगे, चिन्ह देते कैसे हैं। इसके लिए आपको एक पैटर्न फॉलो करना है। वो पैटर्न क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या प्लस देना है, प्लस क्या क्या देंगे आप माइनस, फिर से क्या प्लस, फिर से देना है माइनस, फिर से क्या देंगे प्लस, उसके बाद क्या देंगे माइनस, फिर से क्या देना है प्लस, उसके बाद माइनस, फिर से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी ये सीरीज आपका क्या होगा आगे बढ़ता जाएगा चाहे पावर कितना गिरे। अब देखिए यहाँ पर हम देंगे तो ये फर्स्ट में हम क्या दे दिए प्लस, उसके बाद क्या हो गया माइनस, फिर से क्या देंगे प्लस। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि अक्सर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। गलती क्या करेंगे, मैंने बताया कि प्लस देना है तो यहाँ छोड़ करके प्लस यहाँ दे देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्लस जो है पहले पद में यानी जो फर्स्ट टर्म है उसके आगे प्लस देना है। हाँ भले ही मैं यहाँ प्लस को लिखते नहीं है, अब ये क्या हो जाएगा जब आप इसको लिखेंगे तो ये हो गया a² क्योंकि प्लस तो आगे हम लोग लिखते नहीं है। उसके बाद क्या हो गया माइनस 2ab और फिर क्या है प्लस b²। कितना इजी था निकालना, आप तो इसको समझ गए होंगे। यदि आप नहीं समझे तो कोई बात नहीं, फिर से हम अब इसको देखते हैं 6 वाले को। तो 6 वाले में क्या है, आप आसानी से देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले से हमारा निकला हुआ है, सिर्फ हम क्या करेंगे इसको माइनस करके निकालेंगे। तो माइनस कैसे आप कर सकते हैं इसको, तो माइनस करने के लिए सिर्फ इसका सिंबल चेंज होता है, जैसे a माइनस, यहाँ पर प्लस के जगह क्या कर लिए a माइनस b पे पावर 6। आपका जो टर्म दिया हुआ है उसको आप पहले लिख लें, a पे पावर 6, फिर क्या 6 a पे पावर 5b, उसके बाद क्या 15 a टू द पावर 4b², फिर क्या 20 a³ उसके बाद 15 a² b टू द पावर 4, 6 a b टू द पावर 5 और लास्ट में b टू द पावर 6। अब रहा बात सिंबल देने का, तो सिंबल आप कैसे देंगे, तो अभी मैंने समझाया पहले प्लस उसके बाद माइनस फिर से प्लस उसके बाद माइनस, यानी प्लस माइनस सिंपली आपको देते जाना है और इसमें कुछ नहीं करना है। तो अब देखिए यहाँ पर आप क्या दे देंगे प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या होगा प्लस, यहाँ क्या होगा माइनस, फिर से प्लस उसके बाद माइनस और अंत में प्लस। इस तरीके से a माइनस b टू द पावर 6 आप क्या देख रहे हैं आसानी से आप निकालना सीख चुके हैं। अब इस पास्कल ट्रायंगल को चाहें तो और भी आगे बढ़ा सकते हैं। अब मैंने यहाँ भी 8 तक निकाला, 9 10 11 12 जहां तक चाहे वहां तक आप निकाल सकते हैं और बहुत ही आसानी से बस कुछ ही सेकेंड में आप a प्लस b टू द पावर 8, a प्लस b टू द पावर 10, a प्लस b टू द पावर 12 आसानी से निकाल सकते हैं। आइए एक और हम लोग निकाल करके देखते हैं, a माइनस b टू द पावर 8 कि आखिर निकलेगा कैसे। इस बार हम लोग डायरेक्ट माइनस वाले को निकाल रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया, पहले प्लस वाले को निकाला था, उसके बाद क्या किया माइनस वाले को निकाले। अब हम लोग डायरेक्ट किसको निकालेंगे माइनस वाले को। तो कैसे निकालते हैं देखिए, अब आप ही बताइए यहाँ घात कितना है, घात 8 है, यानी अब ab को कितने बार लिखेंगे, तो अभी हम आपको समझा रहे थे कि घात जितना भी होगा उससे ज्यादा बार ab लिखना है, यानी यहाँ घात कितना है 8 है तो ab को आप 9 बार लिख लेंगे। तो आइए लिख लेते हैं ab 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 कितने बार हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 लिख लिया। 9 बार लिख लिए इसको क्योंकि घात कितना था 8 था, पावर 8 है उसे एक बार ज्यादा बढ़ा करके लिखे 9 बार। अब क्या करना है, इसके घात को देना है। किससे शुरू करेंगे आप ही बताइए, कहां से शुरू करेंगे a से या फिर b से। बिल्कुल सही, हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे b से शुरू करेंगे, यानी b पे पावर 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट में 8 दे दिए। अब a पर पावर किधर से देंगे, बाईं ओर से या फिर दाईं ओर से। हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, आप कहां से देंगे दाईं ओर से देंगे, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या हो गया 8। घात तो हम लोगों ने दे दिया, घात देने का तो क्या लिखना है, इसका गुणांक भी तो लिखना है। इसका गुणांक कहाँ पर है, इसके गुणांक को आप देखिए, ये गुणांक आपका यहाँ है, क्या है 1 8 28 56 70। इसको हम लिखते जाएंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे 1, उसके बाद कितना है 8 8 के बाद कितना है तो 28 28 के बाद 56 56 के बाद 70 70 के बाद फिर से 56 28 8 और लास्ट में 1। अब बात है किससे, इसकी सिंबल की, क्योंकि यहाँ पर इस बार क्या है a माइनस b पे पावर 8 है, तो सिंबल हम किस तरीके से देंगे आप याद कीजिए फिर से। क्या बताया गया आपको, पहले प्लस देना है उसके बाद माइनस देना है, यानी प्लस माइनस इस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर दिए प्लस को दे दिए हैं,
उसके बाद माइनस दे दिए, फिर से प्लस, उसके बाद माइनस, फिर से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। पता चला कि प्लस माइनस देते थे और आगे तक हम लोग चले गए, तो नहीं, लास्ट टर्म तक ही देना है, ऐसा नहीं कि फिर आगे भी प्लस दे देंगे आप या माइनस। अब इसको आप लिख लेंगे तो क्या बन के आ जाएगा आपके सामने, तो ये निकल करके आएगा a टू दी पावर a, क्यों, क्योंकि b पे पावर 0 का वैल्यू अभी हमें बताया क्या होता है, 1 होता है। अब क्या हो गया, माइनस 8 a टू दी पावर 7b, क्योंकि घात 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, प्लस 28 a टू दी पावर 6 b स्क्वायर, माइनस 56 a टू दी पावर b क्यूब, प्लस 70 a टू दी पावर 4 b टू दी पावर 4, माइनस 56 a क्यूब b टू दी पावर 5, प्लस 28 a स्क्वायर b टू दी पावर 6, माइनस 8 a b टू दी पावर 7 और प्लस b टू दी पावर 8। तो आपने देखा ये कितने आसानी से हमने इसे निकाल दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।